जय हिंद दोस्त। आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे, मानव नेत्र व संसार रंग बिरंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने नोट किए हैं, जो कि एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र के ये स्रोत हैं, वहाँ से हम लोग इसको नोट किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। किसका? जेलीवत पदार्थ का बना होता है अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जब पेशियाँ शिथिल हो जाती है तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब अभिनेत्र लेंस पतला हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मायोपिया में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल यानी रेटिना पर न बनकर सामने बनता है। कहाँ? सामने बनता है। रेटिना पर न बन के सामने बनता है। इसका दोष क्या सब है? किस कारण से ऐसा होता है? पहला नंबर है, 1 नंबर में वक्रता का अधिक होना। इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अधिक हो जाती है। दूसरा दोष क्या है? नेत्र गोलक जो होता है ये लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। हाइपरमेट्रोपिया में दूर रखी वस्तु स्पष्ट देखता है। दूर रखी वस्तु जो होता है इसमें स्पष्ट रूप से हम लोग देख सकते हैं। इसमें प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पीछे बनता है, यानी रेटिना पर इसका प्रतिबिंब नहीं बनता है, रेटिना के पहले बन जाता है, यानी पीछे वाले पार्ट में बनता है, आगे नहीं, पीछे बनता है। इसका दोष क्या है? किस कारण से ऐसा होता है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना। जब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाती है, किसमें? हाइपरमेट्रोपिया में। दूसरा दोष क्या है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। जो गोलक का आकार है वो बिल्कुल छोटा इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। इसमें आँख की जो सामंजन क्षमता होती है वह घट जाती है और इसको ठीक करने के लिए द्विफोक्सीय लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफोक्सीय लेंस का इससे ठीक हो जाएगा ये। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है। चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। जैसे कौन से कर सकते हैं? मधुमेह वाले रोग व्यक्ति, रक्तचाप उच्च से पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी तथा वे व्यक्ति जिन्हें कोई भी संक्रामक रोग नहीं है, वे भी नेत्रदान कर सकते हैं। कौन रोग वाले व्यक्ति जो है नेत्रदान कर सकते हैं? मधुमेह, रक्तचाप जिसका ब्लड प्रेशर हाई या लो रहता है, दमे वाले व्यक्ति जो हो गया, ये सब व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चात, जब आदमी मर जाता है उसके पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लिए जाने चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, फिर इसका उपयोग नहीं किया जाता है। नेत्र निकालने में 10 से 15 मिनट का समय देखना। नेत्र निकालने में जब व्यक्ति मर जाता है उसका नेत्र निकालने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, जल भित्ति इंग्लिश में रेबीज कहते हैं, रेबीज, तीव्र ल्यूकेमिया, धनुस्तम इंग्लिश में कहते हैं टेटनस, हैजा, तनिकाशोथ इंग्लिश में कहते हैं मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क शोथ से संक्रमित हैं या जिनकी इनके कारण मृत्यु हुई हो, नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। ये सब व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं।
नेत्रों का एक युगल कॉर्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्ति तक, कितने 4 व्यक्ति तक को दृष्टि यानी नेत्र प्रदान कर सकते हैं। नेत्रों का जो एक युगल होगा जोड़ा, वह अगर कॉर्निया अंधता से, किसे अंधता से अगर पीड़ित है वो व्यक्ति, तो 4 व्यक्ति तक वह नेत्रदान कर सकता है। वह नेत्र 4 व्यक्ति तक लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये प्रिज्म है, ये इसके कुछ डायग्राम हैं यहाँ पे बनाए गए हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण और प्रिज्म कोण। अब देखिए ये जो है आपका ये प्रिज्म कोण हो गया, और पीई देखिए पी यहाँ हो गया और ई हो गया यहाँ, इसको कहते हैं आपका आपतित किरण। ये वाला लाइन आपतित किरण हो गया, और ये वाला जो लाइन होता है ये अपवर्तित किरण है, और एफ एस और यहाँ से जो नीचे गिरा हुआ है इसको कहते हैं निर्गत किरण कहते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण। अभी कोण आई को कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण यानी कि ये वाला जो कोण होता है इसको कहते हैं, यहाँ पे जो कटता है इधर से आके रिवर्स, इसको कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। कोण आर को अपवर्तन कोण कहते हैं। कोण आर को अपवर्तन कोण कहते हैं। कोण आर हो गया ये आर हो गया, ये अपवर्तन कोण कहते हैं इसको। और ये देखिए ये आपस में क्या होगा, ये कोण दोनों कोण आपस में बराबर होगा, यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है। कोण ई निर्गत कोण, ये वाला जो कोण होता है ये आपका यहाँ कटाव जो बिंदु होता है इसको कहते हैं निर्गत कोण कहते हैं। और डी वाला जो कोण डी है यहाँ पे, ये कोण डी जो यहाँ पे जो बनता है इसको कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कहते हैं इसको। प्रिज्म के एक विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण अपवर्तित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है। इस कोण को ही विचलन कोण कहते हैं। किसको कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। प्रिज्म के एक विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण अपवर्तित की दिशा से जो कोण बनाती है उस कोण को कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कौन हो गया? कोण ये डी वाला पार्ट, जो डी वाला है यहाँ पे, ये डी जो है इस कोण को कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। जो यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब बनता है तो यहाँ पे आगे कटता है इसका, तो इसको कहते हैं विचलन कोण। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटा गया है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ट्रिक्स में इसको याद करते हैं VIBGYOR विग, इसको याद कर सकते हैं अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिए इसको। वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड हो गया। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम किया था सबसे पहले न्यूटन साहब ने किया था। किसने? न्यूटन ने। यदि सूर्य आपकी पीठ की ओर हो और आप आकाश की ओर धूप वाले किसी दिन किसी जल प्रपात अथवा जल फुहारे से देखें तो आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? इंद्रधनुष दिखाई देगा। नेक्स्ट, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट, कितने? 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त होता है से 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। फिर से रिपीट करते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन घटना के कारण सूर्य हमें जो होता है वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, जबकि वास्तविक सूर्यास्त से 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त
के बीच का समय का अंतर जो है लगभग में 2 मिनट का अंतर होता है। दोनों में 2 मिनट का अंतर होता है। किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाले प्रकाश किरण पुंज का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता है। किससे? जब वास्तविक विलयन से गुजरेगा तो हमें वह मार्ग दिखाई नहीं देता, जबकि कोलाइडी विलयन से कोलाइडी जो विलयन है उसमें जहाँ कण का साइज अपेक्षाकृत बड़ा होता है यह मार्ग दृश्य होता है, मतलब यह मार्ग दिखाई देता है। पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। परिकीर्णन की परिघटना जो होती है उसको टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण परिकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को परिकीर्ण करते हैं, जबकि बड़े साइज के जो कण होंगे वो अत्यधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को परिकीर्ण करते हैं। लाल रंग या वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुनी होती है। लाल रंग की जो है नीले प्रकाश की अपेक्षा 1.8 गुनी होगी। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो कोई परिकीर्णन न हो पाता, तब हमारे आकाश का जो रंग होगा वह काला दिखाई पड़ता। कैसा? काला दिखाई पड़ता। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा? पक्षांबी द्वारा परिवर्तन होता है। कॉर्निया और आँख के लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे नेत्रोद या जलीय द्रव इंग्लिश में कहते हैं एक्विज होमर कहते हैं। आँख के लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे कचाव द्रव या इंग्लिश में कहते हैं वेट्रस होमर कहते हैं। रेटिना पर उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करने का काम मस्तिष्क दृष्टि तंत्रिका के माध्यम से करता है। रेटिना में 2 प्रकार की सेल होती है, एक शंकु कोण जो रंग का आभास बताता है, दूसरा छड़ इंग्लिश में कहते हैं रड जो प्रकाश की तीव्रता को निर्धारित करता है।